दोस्तों अभी मैं आपको जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं उसकी मदद से आप दुनिया में किसी भी स्मार्टफोन में फोर्स टच को यूज कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी ने एप्पल के 3 टच के बारे में सुना होगा, आप सभी ने Huawei के नकल टच के बारे में सुना होगा, लेकिन इन दोनों टेक्नोलॉजीज में जरूरत पड़ती है काफी स्पेसिफिक हार्डवेयर की जो आपके फोन के स्क्रीन में लगा होता है और उसी की मदद से आप फोर्सफुली प्रेस करने पे फोर्स टच को यूज कर सकते हैं। आप सभी ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे होंगे प्ले स्टोर पे जो ये दावा करते हैं कि आपके फोन में फोर्स टच आ जाएगा, लेकिन कहने को वो सब बकवास होती है और सिर्फ लॉन्ग प्रेस के चक्कर में आपको बोल देते हैं कि आपके फोन में फोर्स टच आ चुका है। लेकिन अभी मैं आपसे जिस टेक्नोलॉजी की जिस रिसर्च की बात कर रहा हूं वो बिल्कुल जेन्युइन है और उसकी मदद से आप वाकई में फोर्स टच को अपने फोन में काम में ले पाएंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ ऐसी है कि आपको हर एक स्मार्टफोन में वो चीजें देखने को मिल जाती हैं, जो कि है एक माइक और एक स्पीकर। दोस्तों ये रिसर्च की है मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी स्टूडेंट यू शंग टंग ने, और उन्होंने एक माइक और स्पीकर की मदद से आपको बता दिया है कि कैसे आप अपने फोन में फोर्स टच को यूज कर सकते हैं। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो कुछ ऐसा है कि आपके फोन का जो स्पीकर है वो 18 किलोहर्ट्ज पे एक साउंड वेव को एमिट करता रहता है लगातार, और जो आपका माइक्रोफोन है वो उसको डिटेक्ट करता रहता है। अब ये जो साउंड है वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की होती है कि नॉर्मली हम इसको नहीं सुन सकते हैं। नॉर्मली क्या, बेसिकली हम इसको सुन ही नहीं सकते हैं, कुछ आप ऐसा मान लीजिए। और जो आपका माइक है वो इस चीज को सुनता रहता है लगातार। आप जब अपने फोन की स्क्रीन पे कुछ एकदम हार्ड प्रेस करते हैं, जब अपने फोन को ग्रिप करते हैं थोड़े जोर से, तो ऐसे में इसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि वो जो माइन्यूट आपके प्रेसेस है, वो जो आपके हार्ड प्रेसेस हैं, वहां से भी कुछ साउंड निकलेगी जो इसके साथ मिक्स होकर आपके माइक तक पहुंचेगी। तो आपके माइक को ये पता लग जाएगा कि आपने कितनी जोर से प्रेस किया है। अब सुनने में लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप जैसे देखते हैं स्क्रीन पे जो कैलिब्रेशन है वो बहुत ही एक्यूरेट है, और जैसे ही आप प्रेस करते हैं वैसे ही आपको स्क्रीन पे जो ग्राफ आ रहा है उसमें एक डिप देखने को मिल जाएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो काफी अच्छी है, और इसके अंदर आप मल्टीपल लेवल्स ऑफ फोर्स यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कैलिब्रेशन, कि आपने कितना कैलिब्रेट किया है, कि आपने थोड़ा सा जोर से प्रेस किया, आपने और जोर से प्रेस किया है, या आपने फोन को ग्रिप किया है तो कितना जोर से ग्रिप किया है। और इन सभी चीजों की मदद से आप बड़े ही आराम से सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने फोन के स्पीकर और माइक को यूज करते हुए फोर्स टच को यूज कर पाएंगे। दोस्तों ये जो है अभी कोई ऐप के तौर पे अवेलेबल नहीं है मार्केट में। हो सकता है इनका जो टारगेट है वो काफी बड़ा हो, कि डायरेक्टली किसी कंपनी को अपनी पूरी टेक्नोलॉजी सेल करने का, उसके बाद में हो सकता है उस कंपनी के स्मार्टफोन से आपको चीज देखने को मिल जाए, या हो सकता है बिल्कुल एकदम इसको पॉलिश करके फिर मार्केट में लॉन्च हो, जिससे आप सभी लोग बड़े ही आराम से अपने फोन में सिर्फ इस ऐप को इंस्टॉल करके अलग अलग तरीके से फोन को ग्रिप करके, फोन के स्क्रीन को प्रेस करके फोर्स टच का यूज कर पाए। अब दोस्तों इसके अंदर एक और बात यह है कि इसके जो यूजेज सिनेरियो है वो भी अनलिमिटेड हो सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि एप्पल में जो 3 टच है वो भी आपको काफी सारे शॉर्टकट्स दे देता है, अलग अलग कंडीशंस पे काम आ जाता है। तो ऐसे में ही ये ऐप भी अलग अलग सिचुएशंस में, इन केस ऑफ इमरजेंसी में भी, कि आपने अपने फोन को ग्रिप किया अलग अलग टाइप से, आपका एक प्री डिफाइंड पैटर्न है कि आपको 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे आपको ग्रिप करना है, तो हो सकता है कि एक इमरजेंसी नंबर डायल हो जाए। आपको बाकी स्क्रीन पे जो शॉर्टकट्स है वो देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा आप गेम्स के अंदर भी इसका यूज में ले लेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक स्पीकर और माइक की मदद से मिशिगन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है पीएचडी के यू शॉ टंग ने जो ये इन्वेंट की है वो बहुत ही कमाल की है। और मैंने जब इसके बारे में सुना तो लगा कि यार ये तो कुछ इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा, उनका रिसर्च पेपर है, जब मैंने इनको वो पढ़ा और जब मैंने स्क्रीन पर देखा है रियल टाइम में होते हुए, उन्होंने नेक्सस 6P को यूज किया और नेक्सस 6P में बड़े ही आराम से फोर्स टच हो भी रहा है। और एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लॉन्ग प्रेस कर रहे हैं, वो वाकई में फोर्स लगा रहे हैं, और उससे जो साउंड निकलती है जो वो मिक्स हो जाती है 18 किलोहर्ट्ज के स्पीकर के साउंड के साथ में, तो आपका माइक बड़े ही आराम से अच्छे कैलिब्रेशन के बाद में जज कर लेता है कि हाँ कितनी साउंड एक्चुअली मेरे तक पहुंची है, इसका मतलब कितना जोर से यूजर ने फोर्स टच किया होगा। टेक्नोलॉजी काफी ग्राउंड ब्रेकिंग है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को काफी पसंद आई होगी। आप जान गए होंगे कि आने वाले दिनों में और क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं। तो हो सकता है जो फोन आज आपके हाथ में है, जो एक सिंपल फोन है, उसमें भी कल को आपको फोर्स टच देखने को मिल जाए। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।